मोनिका ने जब से सुना है कि उसकी बचपन की सहेली सरिता उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई है, तब से मोनिका बहुत बेचैन थी सहेली को मिलने के लिए। लेकिन समय नहीं मिलता था। सास बिस्तर पर थी, घर का कोई देखने वाला था नहीं। लेकिन आज मोनिका ने समय निकाला अपनी दोस्त से मिलने के लिए और उसके घर आ गई। सरिता, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच, माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सरिता ने घर आई सहेली मोनिका से हंसकर कहा। प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, महीने का कितना लेती है? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेगी मैं दे दूँगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है, बेचारी बिछावन से उठ नहीं पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाला कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। मोनिका ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने सकपकाते हुए मोनिका के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता। इतना कर लेती हूँ, वही काफ़ी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने के अधिक और क्या चाहिए? कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए। मैं किसी को ढूंढ लूँगी। मोनिका ने सरिता से कहा, अब मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए मोनिका उतावली हो गई। अरे, आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है, तू बहुत हड़बड़ा कर दवा खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। मोनिका से उनके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा कब टपक पड़े। बूढ़ी ने आंसू छुपाते हुए जवाब दिया, अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों कर रही हो? जाओ, जल्दी से काम निपटो। रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सरिता आंखें तरेरते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही मोनिका को जरा भी देर नहीं लगी ये समझने में कि ये बूढ़ी औरत सरिता की सास है। सरिता को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है? परंतु तुमने तो कहा था। हे भगवान! मोनिका के अप्रत्याशित सवाल से सरिता का सिर लाज के मारे लटक गया। वह बुत बनी खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे तुझे अपनी सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की अकुत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कारों को धो पोंछ डाला। तूने घर के बुजुर्ग को नौकर बना दिया। ये समय उनका काम करने का नहीं, आराम करने का है। काश सरिता, मैंने ये तेरा चेहरा देखा नहीं होता। अम्मा, मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए मोनिका ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। परंतु वहीं सामने हॉल की दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई।
बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और मोनिका के साथ बेखौफ नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। मोनिका के घर आकर उनको बस मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि एक बेटे, बेटी और बहन का प्यार भी मिला। मोनिका और उसके पति की मासी बन गई। अब वो बहुत खुश रहती। कभी कभी मोनिका की रसोई में मदद भी कर देती, लेकिन मोनिका ने उनको सख्ती से मना कर रखा है कुछ भी करने से। ऐसे रिश्ते पाकर तो अम्मा धन्य हो गई।